सचिव के पाठक से विवाद के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभाग जाना छोड़ दिया है और अपने क्षेत्र में वो ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री से जुड़ी है। जी हां, शिक्षा मंत्री जो लगातार विवादों में है। पहले रामचरितमानस पर उन्होंने बयान दिया तो विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद के पाठक से भिड़ंत हो गई, जो उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भिड़ंत हो गई। पत्र भेजा लेकिन पीत पत्र शायद उन्हें उल्टा पड़ गया और के पाठक ने उनके निजी सचिव के ही प्रवेश पर रोक लगा दी। तो ये विवाद तो पुराना आप जान ही रहे होंगे, लेकिन अब ये बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आखिर अपने ऑफिस से ज्यादा अपने क्षेत्र में समय क्यों दे रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में जो तस्वीरें साझा की वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो पहले आप वो ट्वीट भी देख लीजिए और उसके बाद इस ट्वीट पर क्या कुछ कहा है तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व डिप्टी सीएम है और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, क्या कह रहे हैं वो सुन भी लीजिए। महागठबंधन सरकार के नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्हें विशेषाधिकार भी है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, किन किन दलों के लोग शामिल होंगे, कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा, ये सारी शक्तियां और विवेक माननीय मुख्यमंत्री के पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन में कठपुतली बन चुके हैं। जब कोई भी राजनीतिक मामला श्री लालू प्रसाद जी के आवास होकर एक अन्य मार्ग पहुंचता हो तो आप समझ सकते हैं कि सारी क्या परिस्थितियां हैं। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री अपने विभाग नहीं जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव से विवाद के बाद उन्होंने किनारा कर लिया है और उनका कहना है कि रामचरितमानस पर दिए अपने बयानों और अपने आप सचिव के पीत पत्र के जरिए सुर्खियों में आए शिक्षा मंत्री दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। इससे चर्चाओं का बाजार गर्म है और बीजेपी ऐसे हालत के लिए महागठबंधन सरकार की हालत को जिम्मेवार ठहरा रही है। तो तारकिशोर प्रसाद ने सरकार पर हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे सीधे महागठबंधन की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। और इस मामले पर आपको बताएं कि जो ट्वीट आया है, जो तस्वीरें हैं, उसमें आप देख सकते हैं जनता के बीच हैं चंद्रशेखर और लिख रहे हैं कि उनमें उत्साह का प्रवाह हुआ है और वो उत्साहित हैं अपने लोगों के बीच में आकर और अपने जो उनका कार्यशैली है उस पर अडिग हैं। इस तरह की बात भी वो लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनता के सेवक हैं। ये तमाम बातें लिख रहे हैं और इस पर जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं ये सुन लीजिए आप। और उस दिशा में काम भी हो रहा है। नियमित रूप से शिक्षक अब विद्यालय जा रहे हैं, सुचारू रूप से पठन पाठन हो रहा है। कई खामियां जो गाहे बेगाहे मीडिया के माध्यम से आता था खुल करके, उन सबों को संज्ञान में लेकर करके दुरुस्त करने की बकायद की जा रही है। माननीय मंत्री जी क्षेत्र में है, चूँकि माननीय मंत्री जनप्रतिनिधि भी हैं और उनके क्षेत्र से संबंधित काम भी होते हैं। उनका दायित्व है जन सरकार के मुद्दों को देखना, जन समस्याओं को सुनना भी। तो इस बाबत अगर वो बाहर हैं तो इन कारणों से वो दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। अमूमन वो सारे कार्यक्रमों को बाखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं और हर चीज़ों पर पैनी नज़र बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों की है। कोई भी चीज़ जब होती है तो उसका अनुश्रवण स्वयं उच्च स्तर पर भी की जाती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी नाहक कोई सवाल खड़ा करती है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल का जवाब देना चाहिए। जब वो साथ में थे तो क्या इस तरह से नियमित संयमित प्रतिदिन विद्यालय में शिक्षक पहुंचते थे? एक गुणात्मक चेंज तो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
भाजपा को असल रास नहीं आ रही है। भाजपा खिलाफ कर रही है उन अधिकारियों का जो अधिकारी गुणात्मक परिवर्तन कर करके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इनकी रिपोर्ट आई है, उसमें बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से ही सहयोग के कारण इस तरह का बदलाव नजर आ रहा है। केंद्र का सहयोग रहता मणिपुर जलता क्या? केंद्र अगर सहयोगी करता राज्यों को तो पहले अपना डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में क्यों जला दिया? क्यों लोगों को बलि की वेदी पे चढ़ा दिया? क्यों उन विभत्त तस्वीरों को देश के सामने आने पर मजबूर किया, जिन तस्वीर को देख कर करके 1,40,000 करोड़ लोग 40 करोड़ लोग की आंखें नम ही नहीं हुई, झुक गई। एक कलंक है, एक धब्बा है राष्ट्र के ऊपर। दूसरे मुल्कों में राज्य का, देश का क्या प्रतिष्ठा बची है? जिम्मेदारी किसकी थी? बात करो बिहार में नीति आयोग ने स्वयं माना है गरीबी को पाटने में बिहार ने अमूलचूल परिवर्तन किया है, एक बड़ा काम किया है। आंतरिक संसाधन के बलबूते बिहार अपने कई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। समावेशी विकास लक्ष्य है सरकार का, निर्णयों में शामिल है। जरा एक बात बताइए, बिहार की सरकार को भारत की सरकार ने अभी तक अतिरिक्त राशि दिया क्या है? कोई सड़क NHAI का 4 लेन की सड़कें बिहार होकर के गुजरती हो, बंगाल जाती हो, उसे पैकेज मानोगे? रेलवे लाइन बिहार होकर के झारखंड जाती, उसको पैकेज मानोगे? नहीं। पैकेज उसे कहते हैं कि राज्य को हमने दिया, राज्य अपने हिसाब से बजट का आकार, योजनाओं का आकार तय करे, उस हिसाब से खर्च करे। पैकेज उसे कहा जाता है। विशेष राज्य का दर्जा आदरणीय लालू प्रसाद ने चक्का फैक्ट्री दिया, मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री दिया, उसको विकास के जो दीर्घकालीन, ताकि जिसमें लोगों का कई स्तर का लाभ मिल सके। तो हम तो मापने में इन आधार पर मापते हैं, और गरीबी को हमने पाटा। भाजपा का 1 पैसे का योगदान इस देश के अंदर में उन राज्यों को प्राप्त नहीं होता है जो राज्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आंख में आंख लड़ा करके, अरे तो साथ ही में थे ना जी कुछ दिन पहले, क्या सहयोग किया बता दीजिए। ये कौन बोल रहा है? वाह मियाँ सुशील मोदी जी, इनको प्रासंगिकता इस व्यक्ति का रह गया जी भाजपा के अंदर में। ये पहले नए नवेले लोगों से निपटे ना, जो इनको अपने नीचे रखते हैं, नोक पर रखते हैं। पहले निपटे ना नए नवेले से, जो राजद से भेजे हैं पशुआ हनुमान को लपेट कर करके। वो लंका दहन करेंगे भाजपा रूपी लंका को, देखिए वापस आएंगे नहा धो करके। वो जिससे भेजे हैं पहले उससे निपटे ना। तो सुन लिया आपने कि शक्ति यादव कह रहे हैं कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं उनका कहना है व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और सीएम डिप्टी सीएम पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले से इत्तेफाक रखते हैं, और उनका कहना है कि कांग्रेस को लग रहा है कि ये मामला जितना जल्द सुलझ जाए तो उतना बेहतर होगा। तो कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के राजेश राठौर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। सबको पता है कि शनिवार और रविवार को सचिवालय बंद होता है। ऐसी स्थिति में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि जन समस्याओं को जानना और उनका निराकरण करना जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य और प्रथम धर्म है। ऐसी परिस्थिति में जो भी मंत्री होते हैं, इवन कि मुख्यमंत्री तक भी क्षेत्र जाया करते हैं। तो इसी क्रम में जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अपने क्षेत्र में होंगे, विधायक भी अपने क्षेत्र में होते हैं। जब कार्य अवधि होती है, कार्य अवधि का दिन होता है, तो शिक्षा मंत्री यहाँ होते हैं, कार्यों का निष्पादन करते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई विवाद या किसी और बात का औचित्य है। नहीं, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब से शिक्षा विभाग में विवाद सामने आया है उस वक्त के बाद से ही शिक्षा मंत्री ने दफ्तर आना छोड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री नाराज हैं, दुखी हैं, वो सिर्फ क्षेत्र जा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो कोई शिक्षा मंत्री, कोई विभाग का मंत्री अगर अपने दफ्तर नहीं जाए तो क्या माना जाए? देखिए, इस सब पर जब शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव में विवाद की बात सामने आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों को बुलाकर इसका निराकरण किया। उसके बावजूद अगर कोई बात होगी तो मुझे लगता है कि हमसे और आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री की चिंता होगी कि शिक्षा
व्यवस्था कहीं बाधित न होगी, क्योंकि सर्वाधिक सब कुछ टिका हुआ है मानव संसाधन पे। तो ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी चिंता से ज़्यादा चिंता मुख्यमंत्री की होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा क्लास सुचारू रूप से चले, कई नए नियम कानून बदले जा रहे हैं ताकि क्लास बेहतर से बेहतर शिक्षक कर पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जरूर चाह रहे होंगे और उनका ध्यान भी होगा कि शिक्षा मंत्रालय में कोई भी काम शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री के विवादों में न अवरुद्ध हो। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ स्थिति है, सियासत किस कदर गर्म है शिक्षा मंत्री के विभाग पर नहीं जाने पर, शिक्षा मंत्री के पाठक से हुए विवाद पर। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के बीच खींचतान चल रही है, मंत्री और अधिकारी आमने सामने हैं। भले ही ऊपर से सब कुछ ऑल इज वेल लग रहा है, लेकिन मंत्री जी विभाग से ज्यादा अपने क्षेत्र में समय दे रहे हैं। ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिर होगा क्या। लेकिन चर्चा ये भी है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग भी बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लगातार हो रही है, उसमें उस विस्तार में इनका मंत्री जी का विभाग बदला जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, और खींचतान के बीच में शायद मंत्री जी का विभाग बदल दिया जाए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।